ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। कल हमने शिव कथा के पावन प्रसंगों में पूज्या बहन साध्वी सरस्वती जी की कथा को सुना। शिव कथा अपने आप में बहुत ही पवित्र कथा है। वैसे तो भगवान शिव की कथाएं अनंत हैं, अपार हैं, लेकिन इस शिव कथा के माध्यम से पाटेश्वर धाम के धराधाम में बहन ने अद्भुत वातावरण का निर्माण किया। अभी हम सती जन्म की कथा और सती जन्म का कारण, इस प्रसंग पर कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज बाबा जी की पाती के माध्यम से भगवान गणपति गणेश के पावन पक्ष में आप सभी को मैं पुनः शिव कथा के प्रसंगों से जोड़ता हूँ। लेकिन भोले बाबा कहते हैं कि मेरे पास जितने निष्काम लोग आए, अकामः सर्व कामो वमुक्ष कामः उदारधि, मेरे पास निष्काम भाव से आओगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। गए हैं आरती में शिव जी के, हे भोले बाबा देख लेना बेटा की नौकरी लग जाए, हैं बहू को बेटा बेटी होना चाहिए, हमारे बेटे के एग्जाम में अच्छे नंबर आना चाहिए, ये फैक्ट्री में अच्छा पैसा आना चाहिए, इस बार अच्छी फसल होनी चाहिए। भगवान कहते मेरे पास ये सब लेने के लिए मत आना, मेरे पास पहले खुद को समर्पित कर देना। जिस दिन मैं तुम्हारा हो गया ना, उस दिन तुम्हें दुनिया के सामने मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बार तो जाओ उनके सामने और जाकर के कह दो, हे भोले बाबा मैं आपका, बस। इसलिए भगवान ऐसे रहते हैं, औघड़ दानी। खुद के पास कुछ नहीं है पर सबके भंडार भरे रहते हैं। आप देखना भगवान शिव के जितने भी भक्त होंगे ना, वो कभी भी दुखी और परेशान नहीं होंगे। और जो परेशान और दुखी है ना, वास्तव में आप समझ लो कि उन्होंने सच्चे मन से शिव जी को स्वीकार नहीं किया। जिस दिन स्वीकार कर लो, सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे प्यारे। सृष्टि का विस्तार हुआ, भगवान शिव के प्रभाव से जो सृष्टि बनी, सबके कार्य बटे हैं। आपको भी पता है कि भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और भगवान शिव विनाश करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, भले वो विनाश के देवता हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सरल सहज कोई नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं विनाश के लिए तब पहुंचता हूं जब लोग इस सृष्टि पर हाहाकार करते हैं, अति कर देते हैं, इसलिए मैं आता हूं। बाकी वो परम दयालु। तो जो भगवान शिव से सृष्टि स्थापित हुई, उन रुद्रों की सहायता से पूरी सृष्टि का उन्होंने विस्तार किया। भगवान शिव की आराधना में मुख्यतः हर कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है। यहाँ रुद्राक्ष की महिमा बताई है, पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताई गई है। आइए हम थोड़ी देर के लिए और उसके बाद लिंग पूजन, पार्थिव शिवलिंग पूजन का महात्म्य बताएंगे। केवल और केवल इस पूरी दुनिया में मात्र भगवान शिव ही हैं जिनका साकार रूप और लिंग रूप दोनों में पूजन किया जाता है। बाकी सब देवताओं को साकार रूप में पूजा जाता है। तो आइए सभी लोग मिलकर के मेरे साथ पंचाक्षर मंत्र का गायन करेंगे।
बड़े भाव से और प्रेम से सभी लोग बोलेंगे। और जिनको नहीं आता, जिन्होंने नहीं सुना है, वो हाथ जोड़ करके मेरे साथ भाव से गुनगुनाएंगे और भगवान का भजन करेंगे। इस 5 अक्षर में नमः शिवाय, ओम मैंने बताया क्योंकि निराकार मंत्र है, वो सभी चीजों के साथ लग जाता है, इसलिए हम उसे ओम नमः शिवाय कहते हैं। पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, भगवान शिव के लिए। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्येन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षा भरनाशिकाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षा भरनाशिकाय। श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। केष्ट कुंभोद्भोगोर्तमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बहुत सारे लोग पूछते हैं
कि ऐसा क्या मंत्र जाप करें नित्य प्रति, क्या मंत्र का पठन पाठ करें कि उससे भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। तो ये पंचाक्षर मंत्र है, इसको आप नित्य प्रति भी अगर इसका पठन पाठन करते हैं तो भगवान शिव की भक्ति आप सभी को प्राप्त होगी। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व बताया गया। भगवान शिव को इस पृथ्वी से अनन्य लगाव है, रहते वो शिखर पे हैं। कहते ना एक बार व्यक्ति शिखर पे चढ़ जाए ना तो उसको धरती पे उतरने में बड़ा समय लगता है, लेकिन कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि पे एकमात्र ऐसे देव हैं, भगवान देवों के देव महादेव, जो शिखर से उतरने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। क्योंकि यदा कदा भगवान की कथा कहीं मिलती है तो इस पृथ्वी पे ही प्राप्त होती है। तो पार्थिव शिवलिंग भगवान शिव का सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजन का नियम संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ कि शिवलिंग का पूजन इस प्रकार से करें। भगवान शिव की पूजा तो बहुत ही सहज सरल एकदम, लेकिन सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य 10,000 गायों के लिए बनने वाले इस अद्भुत निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम गौशाला में आयोजित होते हैं। 5 दिवसीय श्री शिव कथा, महारुद्राभिषेक और भस्म आरती का ये दिव्य आयोजन भी इस श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य के लिए किया गया। इस गौ अभ्यारण्य में एक एक गौ माता को लोगों ने गोद लिया हुआ है और एक एक गौ माता की रक्षा और सुरक्षा का प्रण लिया हुआ है। एक गौ माता की सेवा के लिए 9,125 रुपये वर्ष में एक बार देने का प्रावधान है। इससे आप गोपालक कहलाएंगे। यदि किसी कारणवश आपके घर में गौ माता नहीं है, आप गौ सेवा से वंचित हैं, तो आइए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य में आप भी एक गौ माता को गोद लेकर उसके पालन पोषण का संकल्प लें। शिव कथा के पावन चरित्रों में कल पुनः जुड़ेंगे। आज की पाती से मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्म भूमि स्थल निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। जसपुर जिला के 4 दिन के प्रवास में हम आए हैं। आज बाबा जी की पाती में आपको जसपुर जिला के कुछ कार्यक्रमों की झलक दिखाते हैं। वैसे आगे चलकर बाबा जी की पाती में हम पूरा का पूरा कार्यक्रम आपको दिखाने वाले हैं। अद्भुत कार्यक्रम था दुलदुला का। दुलदुला में 15 से 20 हजार हिंदुओं का जमावड़ा क्षेत्र में जसपुर जिला में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ, गौ माता की हत्या और तस्करी के खिलाफ एक ऐसी बुलंद आवाज़ जिसने जसपुर जिला को हिला के रख दिया। हमें अवसर मिला, मंच पर भी हमने गर्जना की। तत्पश्चात कंडोरा में रात्रि विश्राम, जहां पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सुबह के समय बहुत ही सुंदर माताओं बहनों के द्वारा स्वागत का कार्यक्रम और दूसरे दिन का कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हुआ। 14 सितंबर को ग्राम लोरो, जहां पर पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए हरि कथा साधकों से मुलाकात हुई। भैया बहनों के साथ हमने बहुत समय बिताया, अच्छी अच्छी बातें हुई और साथ ही सब लोगों को पाटेश्वर धाम ले चलने का हमने आश्वासन दिया। कल पुनः आपको जसपुर जिला के प्रवास की कुछ झलकियां और साथ ही कुछ अद्भुत स्थानों से परिचय कराएंगे। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। Sa re ga
की भांति पूजन करें आज हम, शिव की भांति पूजन करें। सुनते हो ना, लोकसभा कभी देखते हो? हमारे साईं जी तो रह के आए हैं, जानते हैं क्या क्या होता है? भगवा आतंक कभी देखा है? भगवा आतंक, भगवा आतंक को हुए बहुत दिन हो गए। लगता है इनको शौक लगी है कि एक बार भगवा आतंक भी होना चाहिए। भगवा आतंक जब होता है तो संपूर्ण रावण वंश नाश होता है। उसका आधा बल तुम्हारे अंदर चला जाएगा। और इस बात की पुष्टि अध्यात्म रामायण भी करता है। कण्व रामायण में भी इसका विशेष उल्लेख है। बाली चरित्र हनुमान नाटक में भी इसका उल्लेख है। और गर्ग संहिता के 3रे अध्याय में भी इसका उल्लेख है कि बाली को 2 गुना ताकत हो जाती थी। रावण भी उसके सामने आया तो रावण का आधा बल उसके अंदर चला गया, इसलिए तो रावण को हरा दिया। नहीं तो बाली कोई रावण को हरा सकता, लेकिन बाली की ताकत और आधा रावण का ताकत उतना मिल गया तो बाली परिबंध बन गया। रावण को कांख में दबा के 6 महीने घूमता रहा। तो इसी तरह सुग्रीव यदि उनके सामने जाता तो सुग्रीव कभी नहीं जीत पाता उतना भी जितना वो कर रहा था। भगवान राम भी उसके सामने जाते तो राम जी की भी आधी शक्ति उनको मिल जाती। इसलिए राम जी ने कहा यदि आधा भगवान बनेगा तो पता नहीं क्या करेगा। राम जी भगवान है, ईश्वर है। बाली कहीं थोड़ा देर के लिए भी आधा ईश्वर हो जाए तो फिर क्या हाल करता वो सुग्रीव का और सबका। इसलिए राम जी ने छुप के मारा। बहुत सी बातें हैं। कोई पूछता है जनक की ससुराल कहाँ है, कोई कहता है ये कहाँ है, वो क्या है। तो ये सब बहुत से सवाल जो होते हैं जिसको हम जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसे भैया बहनों को मैं रविवार को बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा है और यहाँ से प्रमाण है। और उन लोगों को कुछ पर्सनल व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ उस पेज का स्कैन करके या कुछ करके, तो वो लोगों को अच्छा हो जाता है। तो अभी हमारे करीब मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।